प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ, वह सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और वही दानी है, वही धर्मपरायण और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निक तेहि जाना। सोई कवि कोविद सोई नरन धीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांतों को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सुभु भूप नीति जो करई, धन्य सुद्विज निज धर्म न डरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है, वही बुद्धि धन्य है, परिपक्व है, और जो पुण्य में लगी हुई है वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्य है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपजि विनीत। सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और पवित्र, परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी मन। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिय सठहि हठ सीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। कहिय न लोभहि क्रोधहि कामहि, जो न भजई सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विजद्रोह ही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस हो नृप जबहू। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की थकान के अधिकारी वे ही हैं, श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं, और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी परायण के समान प्यारे हैं। रामचरण रति जो चाहा, अथवा पद निर्माण। भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण, पुटपान सियावर रामचंद्र। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी धोने से पिए। राम कथा गिरिजा मैं बरनी, कलिमल समनि मो मनो मलहरनी। संतृत रोग सजीवन मूरी,
राम कथा गावहि श्रुत सूरी। हे गिरिजय, मैंने कलियुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एहि मह रुचिर सप्त सुपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाउ देहि मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तजि गावा। कहे सुनहि अनुमोदन करहि, ते को बदीव भव निधि तरहि। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इससे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खूर के बने हुए गड्ढे की भांति पाकर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, रामचरण उपजेव नवनेहा। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य भयऊ अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। सियावर रामचंद्र की जय। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु माँ संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन खंजन प्रियहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुन उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण अंत करने वाला, संदेह को नाश करने वाला, भक्तों का आनंद देने वाला और संत पुरुषों की प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय कीर्ति न के कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुनावा। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उनको तो यह राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकालन साधन जो दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिर गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का स्मरण करना, श्री राम जी का है गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण में समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि बड़ी श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम जी को भजने से जिसकी परम गति नहीं पाई, पाई न के ही गति पतित पावन। राम भज सुनि सठ मना, गनिकाय जामिन व्याध गिद, गजा दिखल तारे घना। अब अभीर जमन की रात, खस स्वपचदी अति अघ, रूप जे कही नाम बारक ते पिपावन, जो ही राम नमामिते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका जामिन ब्याग गिद्ध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अभीर यवन किरात खस चंडाल आदि को अत्यंत पाप रूप ही हैं। वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाहि, सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल दोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहि। सतपंच उपाय मनोहर जानि, जो नर उर धरे।
दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर रे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलियुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी 5 प्रकार की विद्याओं के उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अति सारी रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनकी भी अविद्या जनिक सारे कलेश श्री राम जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक, राम अकाम हित समान को जाकी कृपा अवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहद और मुक्ति देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मूसम दीन न दीन हिता, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विसंभव भेर, सियावर रामचंद्र की जय। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती हैं और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगते हैं। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामपारायण को श्री रघुनाथ जी के नाम से निरंतर मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। यह श्री रामचरित मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्तों को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का 7वां अध्याय सोपान समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय।